ये जो OMR सीट मैं आपको कैसे भरे वो सिखा रहा हूँ, वो जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट पर से डाउनलोड किया गया है। ठीक है, इसके जो 2 पृष्ठ हैं, तो सबसे पहले OMR सीट जो मिलता है उसके सबसे पहले सेकंड पृष्ठ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है। यहाँ पर ध्यान से इंस्ट्रक्शन को पढ़ते चलिएगा। यहाँ पर कहा गया कि केवल नीले काले बॉल पेन से ही सही गोले को गहरे निशान से भरना है। ठीक है, दूसरा है कृपया पूरे गोले को गहरे निशान से भरिए। तीसरा पॉइंट है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा निशान लगाकर दीजिए जैसा दिया गया है। क्लियर? तो पहला यहाँ पर दिया है आपको गलत बताया गया है, जो आखिरी में करेक्ट कैसे भरे वो बताया गया है। अगर आप इस तरह से 2 डब्बे को गहरा काला करते हैं या नीला करते हैं जैसे दिया गया है पहला डब्बे में, तो आपका क्या है वो आंसर गलत होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर रहेगा। क्लियर है ना? जिस दूसरा दिया है अगर आप क्रॉस का निशान लगाते हैं ऐसा, और दूसरा को आप क्या करते हैं गहरा नीला या काला करते हैं तो भी गलत रहेगा। तीसरा जो दिया गया है अगर एक को क्रॉस एक को टिक लगाते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर नहीं हो सकते, है ना? तो इस तरह से। चौथा क्या है, अगर आपने ABCD में से केवल A जो लिख रहा है उसी को सर्कल किए, पूरे गोले को सर्कल नहीं किए, तो भी आपको मान लो आंसर भी करेक्ट रहे फिर भी नंबर नहीं देगा, है ना? तो ध्यान से हमारा करेक्ट मेथड क्या है देखिए ध्यान से कि ABCD मान लो 4 ऑप्शन है ना क्वेश्चन के, और D सही हो रहा है तो D को इसी तरह सर्कल करेंगे। ध्यान दीजिए गोले के अंदर भाग को पूरे आप काले नीले कर देंगे और गोले से बाहर भी नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट है यहाँ पर, किसी उत्तर के लिए एक बार गोले में निशान लगाने के पश्चात उसमें कोई परिवर्तन अमान्य नहीं है, जैसे उसको खरोचना, रबड़ से मिटाना, है ना, उसको ब्लेड से खरोच करना, ये सब आपको मान्य नहीं रहेगा। तो ध्यान से इसको आप सही भरिएगा। पांचों जो पॉइंट है, उत्तर पत्रिका पर अन्य कहीं कोई निशान नहीं लगाना है। ठीक है, कोई भी किसी प्रकार का निशान आप ना पेन से ना ही शीट से लगाएंगे। इस छठवां पॉइंट है, इस OMR उत्तर पुस्तिका पर कच्चा काम करना मना है, मतलब कोई भी रफ काम आपको नहीं करना है यहाँ पर, ये पूरा नीट और क्लीन रखेंगे, मोड़ेंगे भी नहीं इसको। ठीक है, सातवां पॉइंट है, प्रत्येक प्रश्न को उत्तर पुस्तिका में दिए गए क्रमांक के संगत गोले में निशान लगाकर देना है, जो मुख्य बात है यहाँ पर। मान लो प्रश्न नंबर 5 है, उसका जो विकल्प है A है, तो आपको आंसर सीट यहाँ पर कहाँ चुनना है, हमें बता रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पास है, देखिएगा ये पास है, इसमें से मैं आपको A करेक्ट है तो एक पर ही आपको सर्कल लगाना है। ठीक है, और अगर आंसर नंबर 10 आपको समझ आ रहा है, उसका करेक्ट आंसर पता है और उसका ऑप्शन C है, तो आप क्वेश्चन नंबर 10 के C पर करेक्ट लगाएंगे, ना कि नंबर 1 के। ठीक है, तो जितना प्रश्न क्रमांक रहेगा उतने का क्या करेंगे, आंसर क्रमांक ABCD में से कोई भी विकल्प पर आप सर्कल लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब ये मेन बात हो गई। अब आपको पहले पृष्ठ में क्या करना है, यहाँ पर जो रोल नंबर भरना है, सबसे पहले रोल नंबर को अंकों में भरना है, वो भी काले एवं नीले बॉल पेन से। क्लियर है? चलिए उसके बाद अभ्यर्थी का नाम लिखना है बड़े अक्षरों में, है ना, इन कैपिटल लेटर्स। पिता का नाम भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे, बड़े अक्षरों में लिखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपका, अगर आप कैसा भरना है वो सिंपल दिया गया है, भरने की विधि है ना। आपका रोल नंबर ये इस तरह से है 1732 172 ऐसा है, तो आपको 1 के नीचे 0 से लेकर 9 अंक तक के सर्कल दिए गए हैं। ठीक है, उसमें से एक आपने भर दिया तो एक को ही आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर किया गया है ना, ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पर किया गया है, वैसे ही आप क्या करेंगे, इसे पूरे काले या नीले पेन से, बॉल पेन से इसको फिलअप करेंगे। इसी तरह 7 है तो 7 में 0 1 2 3 4 5 6 7 आए ना, उसको आपको सर्कल करना है। क्लियर है? इसको ध्यान से करते रहिएगा, क्योंकि इन्हीं डॉट्स को क्या है वो मशीन क्या है एब्जॉर्ब करता है, कैप्चर कर पाता है। आगे देखते हैं यहाँ पर मुख्य उत्तर पुस्तिका को, उसके भी नंबर है, बुकलेट नंबर है ना, जो आपको पेपर दिया रहेगा उसका नंबर है, इसको OMR सीट में जैसे भरा गया है 0 5 1 2 4 6 7, इसी तरह आपको क्या करना है, भरना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपका क्या भरना है। यहाँ से स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कौन सा जिला है, कौन सा ब्लॉक है, सेंटर कौन सा है, ये सब आपके प्रवेश पत्र में अंकित है। ठीक है, ध्यान दीजिए स्टेट आपका कौन है, तो मान लो स्टेट का कोड रहेगा 03, है ना, तो 0 के नीचे 0 वाला सर्कल को आपको कंप्लीट करना है और 3 के नीचे 3 वाला को करना है। ठीक है, उसका कोड आपको क्या है आपके उसमें प्रवेश पत्र में अंकित रहेगा। डिस्ट कौन सा है वो भी कोड रहेगा, ब्लॉक का भी कोड रहेगा और सेंटर का कोड भी उसमें रहेगा। ठीक है, प्रवेश पत्र में सब रहेगा। अब चलते हैं मुख्य बात, मुख्य जहाँ पर आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया, विधि दी थी, इनको बता दिया, क्रमांक रोल नंबर यहाँ डालेंगे, यहाँ पर मुख्य उत्तर पुस्तिका बुकलेट नंबर डालेंगे, यहाँ पर रखेंगे अपना रोल नंबर लिखेंगे। ये जो काम करेगा वो कौन करेगा, आपके पर्यवेक्षक करेंगे, ये सेक्शन आपके पर्यवेक्षक करेंगे, है ना, आपको नहीं करना, ये काम आपको खुद करना है, और ये जो आपके पर्यवेक्षक रहेंगे ये वाला सेक्शन वो करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर आंसर सीट, जो हमें क्या है 80 क्वेश्चन आए हैं।
ठीक है। 80 क्वेश्चन आए हैं, तो यहीं पर आपको ध्यान देना है, यहीं पर अक्सर हम गलतियां करते हैं। अगर हमने क्वेश्चन पूरा बना कर आए, पूरा हमारा सिलेक्शन होना तय है, लेकिन यहाँ पर गलती कर दिए, मतलब पूरा आपका साल जाएगा, आप पूरा पिछड़ जाएंगे, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर है। आप क्वेश्चन नंबर 1 में ABCD 4 ऑप्शन है, उसमें से केवल एक जो करेक्ट रहेगा उसको ही सर्कल करेंगे। सर्कल करने की करेक्ट विधि ऊपर मैंने बता दी है कैसे करना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को आप फिर से पढ़ लेंगे। इसी तरह मान लो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर मुझे डी लग रहा है, डी है मतलब, तो क्वेश्चन नंबर 17 में जाएंगे आप और यहाँ पर आप क्या करेंगे, डी को क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे, ठीक है। इस तरह से उसको पूरी तरह से काले या नीले बॉल पेन से सर्कल कर देंगे। आपको लगता है 18 नंबर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप 19 नंबर में जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन मान लो ऑप्शन बी है, तो उसके बी को ही सर्कल करेंगे, ठीक है। कहीं और क्वेश्चन के आंसर में जाकर उसको सर्कल नहीं करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से ये महत्वपूर्ण बातें हो गई। और ध्यान से देखने चलिएगा कि आपने यहाँ पर जो साइन कहा गया है ना, उत्तर पुस्तिका निरीक्षक को सौंपने से पहले उत्तर पुस्तिका जांच की जानी चाहिए। अनुक्रमांक व प्रश्न पत्र पुस्तिका संग सही ढंग से भर दिए गए हैं, चिन्हित कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, साइन करोगे, ठीक है। पहले खाने में आप साइन करोगे यहाँ पास, और दूसरे खाने में साइन करेंगे आपके जो पर्यवेक्षक वहाँ रहेंगे, आपको जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो साइन करेंगे, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पर स्टाम्प लगेगा। और मुख्य बात और क्या है कि आपको मुख्य पुस्तिका के जो कोड कौन सा कोड मिला है, मतलब मुख्य उस वक्त के क्या रहते हैं, ABCD XYZ प्रकार के उत्तर पुस्तिकाएं होती है, ठीक है। A सेट, B सेट, तो उनमें से कौन सा सेट मिला है वो आपको जरूर अंकित करना है, ठीक है। क्योंकि इसी से आपके कलेक्शन होगा, अलग अलग भागों में आपके जो उत्तर पुस्तिकाएं बढ़ जाएंगी। आपको A सेट मिला है तो केवल A सेट वालों का आपको जो पर्यवेक्षक रहेगा वो अपना काम करेगा, तो इसको आप ध्यान से भरिएगा, ठीक है। इस तरह से आप आसानी से समझ पाएंगे कि और गलतियों से बच पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको परीक्षा हॉल में मदद करेगी। मिलते हैं ऐसे बच्चों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।